एक मैसेज देने का काम किया है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। क्या उस स्टैंड को आप सपोर्ट करते हैं या इस बार के 2024 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अब चुनाव तो आ ही गया है। तो देश भर में चुनाव की तैयारी सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोगों की जवाबदेही विशेष रूप से बिहार की है। और बिहार में एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट कैसे जीते, इस बात के लिए हमारी पार्टी निरंतर अपने संगठन का विस्तार कर रही है। हर मतदान केंद्र तक हमारी पार्टी पहुंचे, इस काम के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ भी और बाकी जगह भी, पूरे बिहार में। तो इसकी कोशिश चल रही है। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हम कहते हैं करते हैं, तो किसी के लिए भी कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में कहे और वही करे, कथनी और करनी में समानता अगर कहीं है, उसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। मान लिया चुनाव के समय आप कुछ वादा करते हैं और चुनाव के बाद उस वादा को भूल जाते हैं, तो इस तरह का कहीं भी अगर दिखता हो तो उसकी आलोचना होगी। अब आप उस विषय से सहमत हो या नहीं हो एक अलग विषय है, लेकिन वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया, उन वादों को समय मिलने पर पूरा किया है। हम फिर कहेंगे कि आप उस इशू से सहमत हो कि नहीं हो, अलग विषय है। लेकिन पिछले चुनाव में जो मोटा मोटी प्रमुख वादे उनके थे, उन वादों को तो पूरा किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इस बात को अगर कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है, ममता बनर्जी ने बिहार के सीएम के नामों को लेकर जिस तरह से नाराजगी जताई है, आप लोगों को क्या लगता है नीतीश कुमार फिर कोई करवट बदलेंगे या फिर उसी तरह की बिहार की राजनीति रहेगी जो यथावत है? देखिए, अब करवट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे यह तो उनका विषय है, उनका निर्णय होगा, इस पर हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन कुल मिला जुला कर अब चाहे दाएं करवट रहे या बाएं करवट रहे, जनता दल यूनाइटेड को दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा पाएगी। धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो रही है और इस के कारण के पीछे स्वयं नीतीश कुमार जी हैं। हमने अभी नहीं, साल भर पहले कहा था कि जिस रास्ते पे नीतीश कुमार जी बढ़ चले हैं, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, और आज तो दिख रहा है लगातार जनता दल यूनाइटेड का सपोर्ट कम हो रहा है। पूरे बिहार भर में अब एक तरह से कहिए कि नीतीश जी का मार्केट वैल्यू कम हो गया पहले के कंपैरिजन में आज। तो कुल मिला जुला कर यह पार्टी तो समाप्ति के कगार पर है ना। सर, लास्ट क्वेश्चन ये होगा, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, जिस तरह से बिहार के क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें, जितना आपको तरजीह देते हैं आरएलजेडी जो आपकी पार्टी है, या फिर चिराग जी को, जो नीतीश जी एक बयान दिए थे कि उपेंद्र जी को हमारे यहाँ का जो खिचड़ी है या खीर है वो पचता नहीं है, वो बीजेपी का ही उनको रुचता है। उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी जो टीम है या जो आपने केंद्रीय टीम, केंद्रीय मंत्री रह के क्षेत्र में जो आपने काम किया, उसको आप इस बार भुनाना चाहेंगे या फिर लोगों की उम्मीद पे खरा उतरना चाहेंगे जिस तरह से ये जो चुनाव 2024 का होगा? देखिए, हमारा क्या काम रहा है, हमारी पार्टी या पार्टी का नाम भले बदला हुआ है, लेकिन पूरे बिहार में एक जमात तो हमारे साथ, कार्यकर्ताओं की जमात जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, बड़ी जमात हमारे साथ रही है। इसी आइडियोलॉजी को अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह से बिहार में सर्व सम्मान समाज को आप उत्थान को लेकर इस आइडियोलॉजी को आप चलते हैं, केंद्र सरकार इसी को ज्यादा तरजीह देती है। निश्चित रूप से होना ही चाहिए ना। देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण है और कोई भी सरकार बनती है तो हर नागरिक की चिंता वह सरकार करे, इस बात की अपेक्षा हमारा संविधान भी करता है और मानवता भी यही कहती है। तो इसलिए सबको साथ लेकर चलने की बात, और सिर्फ कहने में नहीं बल्कि मौका मिले तो इसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। तो इस दृष्टि से तो नड्डा जी जो कर रहे हैं या फिर हम लोग वही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपने क्षेत्र के लोगों को और जो आपके चाहने वाले लोग हैं, न्यू ईयर में उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी संदेश के रूप में? नए साल की बधाई।